अगर एक बच्चे से आप 3,000 भी फीस ले रहे हैं तो 100 बच्चों के 3 लाख की अर्निंग होती है एक स्कूल से। और अगर ये चीज सेम कोचिंग सेंटर में भी की जाए तो कोचिंग सेंटर में भी 100 बच्चों का आप आंकड़ा पकड़ लीजिए, वहां पे भी 3,000 अगर फीस लेते हैं तो कोचिंग सेंटर में भी 100 बच्चों के 3,000 के हिसाब से 3 लाख की अर्निंग आपको वहां होती है। 3 लाख की अर्निंग आपको स्कूल में, 3 लाख की अर्निंग आपको हो रही है कोचिंग सेंटर में, दोनों को देखा जाए तो आपको 6 लाख की अर्निंग हो रही है। और अगर ईयरली कैलकुलेट हम करें तो आप देख सकते हैं कि 72 लाख की अर्निंग हमें इजीली साल की हो सकती है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही देखा आपने। मात्र 1,18,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप कमा सकते हैं साल का 72 लाख रुपया। है ना कमाल की बात। जहां करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के भी महीने का मुश्किल से 2 लाख रुपए बनता हो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटी का आना जहां मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 18,000 तो जीएसटी है, 1,18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके साल का 72 लाख रुपए कमाना, है ना जोरदार चीज। तो फ्रेंड्स, आज आपकी मुलाकात कराने वाले एक ऐसी कंपनी से और ऐसे कंपनी के सदस्यों से जिनसे हमें जानकारी मिलने वाली है कि ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां मात्र 1,18,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप कमा सकते हैं साल का 72 लाख रुपया। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को हम 3 चरणों में करने वाले हैं। वो कोर्सेज क्या हैं जिनकी वजह से इतनी शानदार इनकम हमें हो सकती है और सोशल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। वो ऑफिसेज देखना चाहेंगे कि भाई वो ऑफिसेज कहां है जहां इस तरह के प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और साथ में कंपनी के स्टाफ से, मेंबर मैनेजिंग कमेटी से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, चेयरपर्सन से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानने वाले हैं। वो एक्सपीरियंसेस के साथ में कंपनी का विजन भी देखने वाले हैं और कंपनी का विजिट तो निश्चित रूप से हम करने ही वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की है। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा है, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं टीम 360 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंजू मैम से, और जानते हैं इतने सारे कोर्सेज हैं जो हम 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैडम से हम ये जानने वाले हैं कि ये DMIT क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार थोड़ा सा सर। हाँ नमस्कार। जो दर्शक है वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश है कि ये जो DMIT प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो कंपनी है ऑलरेडी 9 साल से एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रही है, और हम जापान, सिंगापुर, अमेरिका, हांगकांग से जो है काफी प्रोजेक्ट्स लेके आए और हमने इंडिया में उन्हें इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि सर ने मुझे DMIT का कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास और भी कोर्सेज है जैसे DMIT, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी, QSR, डायनामिक मेमोरी एंड ब्रेन इंजीनियरिंग, जिनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। अपन अभी सबसे पहले जानने वाले ये DMIT टेस्ट होता क्या है। DMIT इज ए डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है, सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें अपन एक बच्चे के जो है हाथों के फिंगरप्रिंट के बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। अपने हाथ में 10 अंगुलियां हैं, 30 फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, एक फिंगर के 3 प्रिंट के हिसाब से। उन फिंगरप्रिंट्स को सिंगापुर भेजा जाता है। वहां से 3 से 4 दिन बाद में बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, जिसमें एक तरह से बोल सकते हैं ब्रेन का एक्सरे होके आ गया है। स्ट्रेंथ प्लस वीकनेसेस दोनों मालूम चलती है। 5 ही पॉइंट बताऊंगी, उससे आपको DMIT के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट चीज, DMIT टेस्ट से आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, जन्मजात प्रतिभा क्या है उसकी। वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर, IPS ऑफिसर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सिंगर, डांसर, एक्टर, जो भी उसकी जन्मजात प्रतिभा है वो इस रिपोर्ट से निकल के आती है। सेकंड चीज क्या पता चलेगी, अपार्ट फ्रॉम दिस
बच्चा मन में किसी तरह की बातों की गांठ तो नहीं बांधता, स्टेज पे जाने से तो नहीं घबराता, इंग्लिश बोलने से तो नहीं घबराता, या डिप्रेशन या सुसाइड का शिकार तो नहीं होगा। अगर ऐसा कोई भी दिमागी खलल है तो अपने इस DMIT टेस्ट से पता चल जाता है। थर्ड चीज, बच्चे का लर्निंग मोड क्या है। बच्चा बोल बोल के चीजें याद करता है, मतलब कि ऑडिटरी मोड का है, या बच्चा लिख के काम करना पसंद करता है, काइनेस्थेटिक मोड का है, या फिर बच्चा देख के चीजों को लर्न करना पसंद करता है, विजुअल मोड को यूज करता है। इन तीनों मोड के बारे में आपको पता चलता है कि बच्चे को जो है ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का रास्ता कौन सा है। फोर्थ पॉइंट, आपको पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है, मतलब बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग कंडीशन में है। अगर लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और स्टडी के जरिए ही वो अपना प्रोफेशन चुनेगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IPS अफसर या फिर सिविल सर्विसेज। इसी के साथ अगर अपन राइट ब्रेन वाले स्टूडेंट्स की बात करें, जो राइट ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं, वो क्रिएटिव फील्ड्स लेना पसंद करते हैं, जैसे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सिंगर, डांसर, एक्टर, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो फील्ड होती है वो राइट ब्रेन के लिए जिम्मेदार होती है। इस रिपोर्ट से ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है। इसी के साथ बच्चे का IQ लेवल कैसा है, स्टडी के अलावा अदर फील्ड में वो इंटेलिजेंस किस तरह से यूज करता है, क्रिएटिव कितना है, इमोशनली कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, अकेले रह करके काम करने में पसंद करता है या लोगों के साथ टीम में रहकर काम करना पसंद करता है, लीडरशिप स्किल्स कैसी है, लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, ये सारी चीजें इस DMIT टेस्ट से पता चलती है। स्ट्रेंथ प्लस वीकनेसेस दोनों पता चलती है। स्ट्रेंथ से बच्चे को करियर गाइड किया जाता है कि आपको 10th के बाद में ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन जो वीकनेसेस आती है उसकी रेमेडीज भी इसमें दी जाती है और साथ ही में कंपनी अलग अलग जो है कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, जिससे आप अपने बच्चे की वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में आपने बहुत क्लियर और सिस्टमेटिक वे में पूरा DMIT कंसेप्ट ही समझा दिया। मैं आपसे मैम इजाज़त लूंगा और अब हम मुलाकात करने वाले हैं जो है एक और कैंडिडेट से, जो बताने वाले हैं कि इस DMIT के बाद वो वीकनेस दूर करने का कौन सा तरीका है। तो चलिए मुलाकात कराते हैं अब आपकी डॉक्टर NK शर्मा साहब से, जो बताने वाले हैं कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना ये जो कीमती समय निकाला और हमारे से मुखातिब हुए। और सबसे पहले तो जो है दर्शक जो है हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि ये जो आपकी DMIT टेस्ट है, चूंकि आपने खुद ने स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम किए हैं और उसके बाद कंपनी के साथ आप एसोसिएट हुए, तो आपका क्या अनुभव है, ये जो DMIT टेस्ट है इसमें जो वीकनेसेस है वो किस तरह से दूर की जाती है और कैसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन इसके अंदर अटैच्ड है, ये दोनों चीज जो है कैसे आप काउंसलिंग करते हैं, ये जो है जनता को हमारे जरूर बताएं ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सर। जो विपुल सर ने अभी बताया था कि DMIT टेस्ट में जो रिपोर्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेस निकल के आते हैं, तो इसका हम लोग स्कूल लेवल पर दो तरह से उपचार करते हैं। पहला तो उसकी जो स्ट्रेंथ आती है उसके बेसिस पे उसका पर्सनालिटी को देखते हुए क्या सूटेबल करियर है, वो करियर हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो DMIT रिपोर्ट से बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का मालूम पड़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी जो पर्सनालिटी कैसी है, एक एक चीज का उससे काफी डिटेल मालूम पड़ जाता है। और जो वीकनेस को दूर करने के लिए पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन हम सजेस्ट करते हैं। जैसे बच्चे का मेमोरी कम रहता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब को दूर करने के लिए हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन या पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन सजेस्ट करते हैं। पिनियल ग्लैंड का एक प्रोग्राम होता है 10 संडे का, जिसमें कि बच्चों से ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाई जाती है। अपने लगभग 3 घंटे का प्रोग्राम होता है और इसमें डांस और म्यूजिक और एक स्पेशल जो जापानी 44 हर्ट्ज का म्यूजिक होता है वो सुनाया जाता है। उससे बच्चों की स्पेशल प्रतिभा निकल के आती है, बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उनका एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेंस जो उसकी इंट्यूशन पावर होती है वो डेवलप हो जाती है। नॉर्मली जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कहते हैं, वो 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों पे बहुत जबरदस्त इफेक्टिव होता है। उसमें एक स्पेशल प्रतिभा आ जाती है, जिससे कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके आंख पर पट्टी बांध के भी चीजों को, ऑब्जेक्ट को सेंस कर पाते हैं। लेकिन 15 साल से ऊपर बच्चे भी अगर करते हैं तो उसमें भी उसका फायदा होता है। खाली वो जो ब्लाइंड फोल्डेड है वो करके
सक्सेसफुल थोड़ा से कम हो पाते हैं 15 साल से ऊपर वाले बच्चे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका मेमोरी लेवल, उनका कंसंट्रेशन पावर हमेशा बढ़ेगा। तो दोनों कैटेगरी के बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं कि मिड मिनट एक्टिवेशन आप यूज करें, इसके प्रोग्राम में भाग लें। और मेरा खुद का अनुभव, हमारी स्कूल में मोर देन 300 बच्चे थे, एक एक बच्चे में जबरदस्त प्रतिभा आई है, उनके बोर्ड के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आए हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि डीएमआरटी अवश्य कराएं और डीएमआरटी के बाद में मिड मिनट एक्टिवेशन प्रोग्राम में बच्चों को जरूर शामिल करें, उससे सबका फायदा हो जैसे हमारे स्कूल के बच्चों का फायदा हुआ। तो चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं टीम 360 के एक और कैंडिडेट से, टीम 360 की एक और सदस्य से, और जानते हैं कि टीम 360 के जो एडवांस कोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। जो है ये जो जनता प्रोग्राम देख रही है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसके एडवांस कोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो जनता को जरूर बताएं। जैसा कि आप सभी ने कंपनी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डीएमआईटी और पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसे इंडिया में मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से जाना जाता है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी ली, जो कि बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए अब हम आगे हमारे एडवांस कोर्सेज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम कंपनी की तरफ से आपको एडवांस कोर्सेज में 3 कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, ईएसपी, फोटोग्राफिक मेमोरी और क्यूएसआर। फर्स्ट इज ईएसपी, दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये 5 संडेज वर्कशॉप होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 3 आवर्स। इसके अंतर्गत आपके बच्चे में 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इनको इक्वली एक्टिव किया जाता है, जिसका बेनिफिट आपको बच्चे में देखने को मिलेगा कि उसका इंट्यूशन लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है, साथ ही में उसका कंसंट्रेशन लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा, उसका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और उसका मेमोरी जो है वो इंक्रीमेंट हो गया है। आफ्टर दिस वर्कशॉप हमने बच्चों से उनका फीडबैक लिया कि आपको कैसे लगा, कि ईएसपी आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम टाइम में स्टडी करते टाइम उन्हें इनर गाइडेंस होता है कि मुझे इस क्वेश्चन को करना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और बार बार उनकी आंखों के सामने फ्लैशबैक होता रहता है और वो जाहिर सी बात है फिर वही क्वेश्चन पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने के बाद उनके मार्क्स में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, उनके परसेंटेज में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इट इज ईएसपी। सेकेंड इज PGM, दैट इज फोटोग्राफिक मेमोरी। ये 12 संडे का वर्कशॉप होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहता है। इसमें आपके बच्चे को पिक्चर फॉर्मेट में चीजों को कैसे कैप्चर किया जाए, उन्हें लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखा जाए, ये चीज सिखाई जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवॉइडिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स, लॉन्ग आंसर्स। तो उन स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि आपको लॉन्ग आंसर्स को पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कैसे आप उसे लंबे टाइम तक याद कर सकते हो, याद करके आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके अपने ग्रेड में इंक्रीमेंट ला सकते हो। Now the last one is QSR, that is Quantum Speed Reading. This is a 14 days workshop जिसका टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स का रहता है। इसमें आपको बच्चे में ये बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जहां बच्चा 1 से 1.5 मिनट में 100 से 150 शब्द पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है, वो इस वर्कशॉप को करने के बाद 1 से 1.5 मिनट में 200 से 250 शब्द पढ़ने की कैपेसिटी में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको आपके बच्चे में एक सरप्राइजिंग टैलेंट भी देखने को मिलता है कि बच्चा आंखों पर पट्टी बांध करके बुक को फ्लिप करके उसे स्मेल करके और उसके पन्नों की आवाज सुन करके आपको ये बता देगा कि किस पेज नंबर पर क्या इमेज बनी है। यही कमाल है QSR का। दीज आर अवर एडवांस कोर्सेज एंड इट्स बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं कंपनी के एक और सदस्य से और जानते हैं कि ऐसे और कौन से कोर्सेज हैं जो एडल्ट्स को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि एडल्ट्स भी पूरी बुक पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोर्सेज भी हैं जैसे डायनेमिक मेमोरी है, ब्रेन इंजीनियरिंग है। तो चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं टीम 360 के एक और सदस्य से, रवि जी से, और जानते हैं कि किस तरह से एडल्ट्स को बच्चों के साथ साथ इस तरह के कोर्सेज का बेनिफिट हो सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। और जनता ये प्रोग्राम देख रही है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बारे में जो है जनता को बता के उन्हें भी लाभान्वित करें। हाँ, वाकई में ये दोनों ही कोर्स जो सर आपने बताए, ब्रेन इंजीनियरिंग और डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप, अपने आप में बहुत अमेजिंग और फंटास्टिक कोर्स है। ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स के लिए वरदान है। बाकी इस कोर्स की खास बात यह है कि ये कोर्स हर कोई कर सकता है, भले वो स्कूल स्टूडेंट हो, भले वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, भले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इस कोर्स को लेकर, इस कोर्स को करके लाभ उठा सकता है। दूसरी चीज, ये कोर्स मात्र 10 दिन का है
और 10 दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी सीख सकता है जो उसके लिए, उसके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि इस कोर्स के अंदर कुछ विशेष टेक्निक्स है, कुछ मेथड्स है, ट्रिक्स है, जिस वजह से स्टूडेंट जो भी पढ़ाई करता है उसको चंद सेकंड में जल्दी से याद कर सकता है। अब मैं बात करता हूं ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स की। देखिए, ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर बड़े बड़े, आप जब पढ़ाई करता है स्टूडेंट, मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूं, जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो कई पैराग्राफ्स होते हैं, कई टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर होता है, जिसको वो पढ़ता जाता है, लेकिन फिर उसको वो चीजें याद नहीं रहती है। बाद में पूछा जाता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पूछा जाए तो वो चीजें भूल जाता है कि यार ये मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में क्या चीजें थी, वो सारी चीजें वो दिमाग से उड़ जाती है, ये कह सकते हैं कि वो निकल जाती है। तो ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स से मैं आपको क्लियर बता दूं कि स्टूडेंट इस हद तक पढ़ाई करता है, इस हद तक चीजों को याद करता है कि उसे पेज नंबर से चीजें याद रहने लग जाती है ना अमेजिंग? अपने आप में बहुत फैंटास्टिक कोर्स है, मेरी बात मानो और इस ब्रेन इंजीनियरिंग कोर्स का जरूर लाभ उठाओ, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। दूसरी चीज, अगर डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप की बात करें, डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप की अगर बात करें तो आप ले लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे तर्ज पे ले तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जो 1 वर्ड होते हैं, जिनका आंसर 1 वर्ड होता है, उनको याद करना एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि देखो यार, ये चीज अगर याद करनी है ना तो आपको रटनी पड़ेगी। ऐसा ही कहा जाता है, इवन अच्छे टीचर भी कह देते हैं कि इस चीज को अगर याद करनी है तो इसको तो एक बार रटना ही पड़ेगा, इसको तो ऐसे याद करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि ऐसी चीज अगर रट के याद की जाए तो वो लंबे समय तक याद रहने वाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पे या किसी दिन किसी टाइम पे आप उस चीज को भूल जाएंगे, दिमाग से स्किप हो जाएगी। तो इस चीज के लिए डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट हमने इस तरह से ऐड किए हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड की गई है और जिसका लाभ उठा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो ऐसे कई टॉपिक है, जैसे कि डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेज, हिस्टोरिकल वॉर, लोकसभा विधानसभा के सीटें, बुक्स एंड देयर ऑथर, कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, संविधान के अनुच्छेद, और भी कई चीजें इस डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप के मेथड, टेक्निक्स, ट्रिक्स से चीजें सीख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं टीम 360 की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस अंजलि जी से, और जानते हैं इस पूरे बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि कोर्स हम जान चुके हैं, काउंसलिंग के बारे में हम जान चुके हैं, इसके एडवांस कोर्सेज के बारे में जान चुके हैं। तो अब जानना ज़रूरी है कि क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे इन कोर्सेज के थ्रू हम पैसा भी कमा सकते हैं। नमस्कार मैडम, और हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, ये जो टीम 360 का इतना शानदार प्रोग्राम है, इसके बारे में हमारे को बताएं कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे वर्क करती है, इस कंपनी के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है तो जाहिर सी बात है कंपनी के बहुत सारे अचीवमेंट भी होंगे। तो हमारे दर्शक ज़रूर ये बात जानना चाहेंगे कि जिनके साथ हम ये कंपनी के प्रोग्राम्स जो है शेयर करने जा रहे हैं, या जिस कंपनी का हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, वो उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, सारी चीज़ जो है डिटेल में हमारी जो जनता जानना चाहती है उन्हें बताएं। बात करूं अगर मैं कंपनी के अचीवमेंट्स की, तो 300 से अधिक स्कूल्स में हम लोगों ने वर्कशॉप आयोजित किए हैं, 2.5 लाख से अधिक बच्चों को DMIT मिड बेन के कॉन्सेप्ट से अवगत करवा चुकी है। इसी के साथ में कंपनी के इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी के डायरेक्टर्स को राजस्थान के राज्यपाल श्री माननीय श्री कल्याण सिंह जी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। कंपनी के CEO मिस्टर DD शर्मा जी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया जा चुका है। हमें नासा विजिट कराया गया, न्यूज़ चैनल्स पे हम लोगों के जो है प्रोग्राम्स आए हैं। इसी के साथ में अगर आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च करेंगे टीम 360 तो आपको 1300 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे स्कूल सेमिनार्स के वीडियो, बच्चों के वर्कशॉप्स के वीडियो, फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के वीडियो, फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग्स के वीडियो, फ्रेंचाइजी अचीवमेंट्स के वीडियो, फ्रेंचाइजी अर्निंग के वीडियो, कंप्लीट वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से आप कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं, जुड़ने के बाद में अपने एरिया में वहां के लोगों को किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी का लाइसेंस लेना होगा, जिसमें आपको 1 लाख रुपए प्लस 18% GST कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवानी होती है। ये अमाउंट आप NEFT, RTGS, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन किसी भी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे कंपनी आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो मांगती है, जिसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट तैयार करके दिया जाता है। यहाँ आने के बाद में जब आपका अमाउंट कंपनी में डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद आपको 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है, सैटरडे और संडे। 2 दिन का ट्रेनिंग के अंदर आपको ये बताया जाता है, DMIT के बारे में बताया जाता है, DMIT क्या होती है, किस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है, फिंगरप्रिंट्स किस तरीके से लिए जाते हैं, देन काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बताया जाता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या होता है, किस तरीके से बच्चों को क्लास करवाई जाती है एंड बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट आता है वो किस तरीके से आता है। इसके अलावा आपको एडवांस कोर्सेज की भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अपना आता है मार्केटिंग की ट्रेनिंग। मार्केटिंग की ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने एरिया में जाके वहाँ के लोगों को किस तरह से लाभान्वित करने वाले हैं और अपने एरिया में किस तरीके से बिजनेस करने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको बिजनेस करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी स्कूल्स को टच करना है, इनकम किस तरीके से आपको जनरेट करनी है। ट्रेनिंग के दौरान आपको लैपटॉप अपना खुद का लेके आना होता है और फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको एक स्कैनर दिया जाता है। इसके अलावा आपके लैपटॉप में कंप्लीट मटेरियल आपको इंस्टॉल करके दिया जाता है, जिसमें DMIT, मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफी, QSR, डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप, डिजिटल मार्केटिंग, कंपनी के ब्रोशर्स, पंपलेट, कैटलॉग, बैनर, ये सारी चीज़ें आपको आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करके दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बावजूद आपको कंपनी एक ज़बरदस्त बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है आफ्टर सेल सर्विस, जिसका सपोर्ट लेते हुए आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, आप भी कंपनी से जुड़िए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मौजूद हैं और सभी लोगों से मुलाकात कराने के बाद अब आपकी मुलाकात कराने वाले हैं टीम 360 के सबसे मजबूत पिलर, स्तंभ, जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी है। और आपकी मुलाकात कराने वाले हैं श्री DD शर्मा साहब से और जानते हैं कि क्या तो कंपनी का विज़न है और किस विज़न के साथ इस कंपनी को शुरू किया गया था। दोनों तरह के विज़न हमारे को जानने को मिले, ऐसी हमारी सर से रिक्वेस्ट है। नमस्कार सर। नमस्कार। और अभी ये दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस कंपनी को शुरू करने का रीज़न और इसका जो फ्यूचर प्लान आपने सोचा कि हम कहाँ तक इस कंपनी को और किस रूप में देखना चाहते हैं, वो दोनों के दोनों चीज़ जो है अगर जनता से शेयर की जाए, उन्हें लाभान्वित किया जाए तो बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद विपुल जी। सभी दोस्तों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। मैं DD शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टीम 360। आपसे मैं आज कुछ खास बात करना चाहता हूँ। एक खास मुलाकात है आपके साथ कि हमने 2012 में व्यवस्थित रूप से इस कंपनी को बनाया और तब हमने एक विजन रखा था कि हम 25 साल बाद कहाँ होंगे, पूरे विश्व में हमारी जो ये योजनाएं हैं वो फलीभूत होएगी। लेकिन मुझे अच्छा लगा और आप लोगों के सहयोग से, हमारी टीम के सहयोग से बहुत जल्द ही मुझे करीबन 7 साल बाद ही अमेरिका में सम्मानित होने का मौका मिला। और अभी हमारा जो 25 साल का विजन है उसमें हम DMIT, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी, QSR, NLP, इन सबको जो है राष्ट्रीय स्तर से उठा करके उच्च यानी विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं और विश्व स्तर पे इस टीम की एक पहचान बनाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हमने इसी 2021 के साल में न्यूयॉर्क में हम जो है 15 दिसंबर 2021 को न्यूयॉर्क में ऑफिस डाल रहे हैं नया, और दुबई में हम जो है 15 जुलाई 2021 को जो है ऑफिस डाल रहे हैं और विश्व स्तर पे हम इसमें काम करना चाह रहे हैं। और हम CEO क्लब दुबई जो कि इंटरनेशनल क्लब है, उन्होंने भी हमारे को अपनी मेंबरशिप प्रदान की है और अब जो है इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया है। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से काम की है और आप सभी लोगों के लिए हम एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इस फील्ड में एक लीडरशिप का रोल करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। और हम आप सभी लोगों को एक बार
पुनः आज गणगौर के मौके पर जो है हम आप लोगों को बधाई देते हैं और आप उत्तरोत्तर तरक्की करें, कंपनी भी तरक्की करें, फ्रेंचाइजीज भी तरक्की करें और सभी फ्रेंचाइजीज का हमें आशीर्वाद मिले और हम भी अपनी सद्भावनाओं के साथ सभी को आगाह करते हैं कि वो अधिक से अधिक आर्थिक प्रगति करे, सामाजिक प्रगति करे और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अब आपकी मुलाकात कराने वाले हैं टीम 360 की मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिसेस प्रियंका शर्मा से, और जानते हैं कि ये जो कंपनी के अंदर हम लोग जो ये विंग है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम की, इसके बारे में मैडम से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि किस तरह से जो हमारे ऑथराइजेशन सेंटर्स के लिए जो लोग आते हैं लेने के लिए, उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि बगैर इसके तो आजकल जो है बिजनेस में ग्रो करना इज लिटिल बिट चैलेंजिंग, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसके लिए चलिए जानते हैं और मुलाकात करते हैं मैम से और इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। और दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ये किस तरह से कंपनी के द्वारा जो है लोगों को ये इसके कोर्स कराए जाते हैं, जो हमारे ऑथराइजेशन सेंटर आते हैं उन्हें किस तरह से इसका बेनिफिट दिया जाता है। Hello everyone, this is Priyanka Sharma. Welcomes you in our YouTube channel of Team 360. Friends, if you want to develop your program, your business, you need to develop yourself first. Usually what happen, people develop their business but they don't develop themselves. In our company we give training in order to develop their business, as well as we give training to the personality development, in which we conduct workshops, meetings, seminars offline and online. There are two things we need to understand. First, we need to have command our subjects, and second, we need to understand how to convey our message, how to present ourselves in society. So for that, personality development is very important. We can share our subject confidently with whole people. Personality development covers every aspects of like how to speak, how to sit, how to wear clothes, how to express yourself, having patience, everything, each and everything covers personality development. In this competitive environment, personality development works as a fuel in our development to business, so that we give training. In the last but not least, we can say we work for your success. So come and join us people. Thank you so much. तो फ्रेंड्स, एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं टीम 360 के परिवार के एक और कैंडिडेट से, सदस्य से, और ये कह सकते हैं कि टीम 360 के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट सदस्य से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। देखिए, आज का टाइम जो है सारा कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है, और बगैर उसके कार्य करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, वो काम को सुगम बनाता है। तो जो भी कार्य टीम 360 के द्वारा किए जा रहे हैं, ऑथराइजेशन सेंटर दिए जा रहे हैं, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है और वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी बात के लिए आज हमारे साथ में उस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णबोध जी, जो बताएंगे कि ये किस तरह से कार्य किया जाता है और कैसे लाभान्वित किया जाता है हमारे ऑथराइजेशन सेंटर्स को। तो चलिए मुलाकात कराते हैं। नमस्कार पूर्णबोध जी। नमस्कार सर। अभी आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, सारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो आपका अनुभव है, नॉलेज है, इससे लोगों को भी लाभान्वित किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णबोध आचार्य, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीम 360। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक डिजिटल युग है जहां आप घर बैठे देश विदेश में रह रहे अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। वैसे ही आप अपने बिजनेस को भी डिजिटली देश विदेश तक फैला सकते हैं। कैसे? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, फेसबुक पिक्सल, लैंडिंग पेज क्रिएशन और इंक्वायरी जनरेशन फ्रॉम वेबसाइट। इन मीडियम्स का यूज़ करते हुए जो ग्रोथ आपको साल भर में मिलनी होती है, वही ग्रोथ 3 से 4 महीने में आप अचीव कर सकते हैं। ये सारे मीडियम्स हम अपने ऑथराइजेशन सेंटर्स को सिखाते हैं। जैसा कि इस समय 7 से 9 करोड़ बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। जब वो बच्चे आपके एड्स, आपके वीडियोस को यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी। अभी
रिसेंटली लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी पर्सन को आपसे DMIT करवानी हुई या उनको अपने फिंगरप्रिंट देने हुए तो वो आपको कैसे देंगे, वो डिजिटली फिंगरप्रिंट्स लेने का तरीका भी हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे डिजिटली किसी पर्सन के फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपकी मुलाकात कराते हैं एक और सदस्य से जो टीम 360 के साथ मिलके काफ़ी टाइम से 100% अपना देते हुए कार्य कर रहे हैं और इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग ऑथराइजेशन सेंटर के लिए यहाँ आते हैं उनके वेलकम से लेके जब वो यहाँ से पूरा ट्रेनिंग लेके जाते हैं तक का सारा जो कार्य है उनके सुपरविजन का ये मैडम देखती हैं। तो चलिए मैडम से ही पूछते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि उनका कार्य इस कंपनी में जो है वो क्या है, वो किस तरह से उस कार्य को करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार और सर। अभी ये दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इन्हें भी बताइए कि टीम 360 में सबके अपने अपने कार्य हैं, तो आपका क्या कार्य है जो आप यहाँ पे करते हैं? बिल्कुल सर, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम शाह है। मैं पिछले 1 ईयर से जो है इस कंपनी के साथ मिलकर वर्क कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि मेरा वर्क यहाँ पर क्या है, तो मेरा वर्क यहाँ पर ये है कि जो भी ऑथराइजेशन सेंटर के लिए यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट होने से यानी कि वेलकम से लेकर जो है एंड तक का पूरा प्रोसेस मैं ही देखती हूँ। कोई ट्रेनिंग का पार्ट अधूरा तो नहीं रह गया, लैपटॉप में इंस्टॉलेशन वगैरह हुआ नहीं हुआ, ऑल जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाई गई कि नहीं करवाई गई, जितने भी प्रोडक्ट मटेरियल है वो सारी चीज़ें जो है मैं देखती हूँ। और इसके बाद जो है 2 दिन का कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद आप अपने शहर जाते हो, अपने प्लेस पे जाते हो, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू आती है, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें मेल करते हो। उस मेल की जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स देती हूँ मैं रिमार्क के साथ। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, स्टाफ के कई लोगों से आपकी हम मुलाकात करा चुके हैं और अब उसी क्रम में एक और कैंडिडेट से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो टीम 360 के टेक्निकल डिपार्टमेंट से है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनका प्रॉपर कार्य क्या है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। जनता ये प्रोग्राम देख रही है तो उन्हें जरूर जो है अपनी नॉलेज से लाभान्वित करें कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में क्या कार्य है। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी टीम 360 के टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेज आता है या फिंगरप्रिंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उन्हें सॉर्ट आउट करने का कार्य मैं करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम मुलाकात कराने वाले हैं आपकी अंजू मैडम से, जो हमारे को बताने वाले हैं कि आफ्टर सेल सर्विस क्या है, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं और हमने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को किया भी है। लेकिन नया आदमी जब कोई काम करता है तो उसको इससे रिलेटेड कई और चीज़ें भी समझने की होती हैं। तो बिजनेस करते वक्त कोई किसी तरह का चैलेंज नहीं आए और वो सक्सेसफुली आगे बढ़े, उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस हमारी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और अब वो क्या है आफ्टर सेल सर्विस, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कंपनी की यूएसपी है आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसमें कंपनी डिफरेंट तरह के सपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड कराती है, जिसमें फर्स्ट है टेक्निकल सपोर्ट की यहाँ से जाने के बाद में अगर DMIT फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी तरह का कोई चैलेंज आपके सामने आता है तो आप कंपनी में कांटेक्ट करके सपोर्ट ले सकते हैं। सेकंड सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कराती है सेमिनार का, कि यहाँ से जाने के बाद में अगर आप एक पब्लिक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी कोचिंग के ऑनर से बात करते हो या जो है स्कूल के डायरेक्टर से आप मिलते हैं और उस मुलाकात के दौरान अगर आपको फील होता है कि कंपनी का सदस्य यहाँ पे होता और उनसे बात करवाई जाती तो शायद ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन जा सकती थी, तो आप उसी टाइम कंपनी में कॉल लगा सकते हैं और स्कूल के डायरेक्टर से हमारी बात करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट फाइनल होने के बाद में सेमिनार के दौरान जो है हमारी टीम आपके प्लेस पे खुद आएगी, वहां आके स्कूल के डायरेक्टर के सामने, बच्चों के सामने और पेरेंट्स के सामने DMIT क्या चीज है, मिड ब्रेन के क्या बेनिफिट है, उनकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करना, साथ ही में एडमिशन होने तक का जो भी प्रोसेस रहता है वो कंपनी आपके लिए जो है करती है, प्रॉपर तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वहां जो भी आपके एडमिशन होते हैं
हैं, जितनी भी आपकी इनकम होती है कंपनी का उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं रहता है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे की जाती है कि कंपनी को लॉस ना हो, इसलिए कंपनी के आने जाने और रहने खाने की व्यवस्था जरूर आप कर दे ताकि कंपनी इनिशियल 6 मंथ तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट दे सके। थर्ड सपोर्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग का, कि यहां से जाने के बाद में ऑफलाइन तो मार्केटिंग करना आपको सिखाया जाता ही है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज करना है। जैसे आज आप हमसे जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, उसी तरह से लोग आप तक जुड़ जाएं, आप तक जो है इंक्वायरीज जनरेट हो, उसके लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के जरिए आप किस तरह से एड चला सकते हैं, वो सारी सुविधाएं जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है और उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट आपको चाहिए आप कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो ट्रेनर्स भी प्रोवाइड कराती है कि जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप चाहें तो कंपनी से जो है ट्रेनर को बुला सकते हैं और प्रॉपर तरीके से वर्कशॉप करवा सकते हैं। फिफ्थ अपन आते हैं ऑनलाइन वेबिनार की तरफ, कि यहां से जाने के बाद में हमारी जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेंचाइजी के ग्रोथ पे वर्क करती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करती है। तो यहां से जाने के बाद में संडे को एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंतर्गत सभी हमारे ऑथराइजेशन सेंटर को जो है कनेक्ट किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप हमारी टीम 360 के साथ जुड़ के अलग अलग जो सपोर्ट है उन सभी का फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं रूबरू करा दूं जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। आपका नाम है विनीत शर्मा और मेंबर मैनेजिंग कमेटी टीम 360 हैं ये, और अभी हम सर से बात करने वाले हैं और जो है जानकारी लेने वाले हैं बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती समय निकाला, और हम सारे कोर्सेज ऑलरेडी सुन चुके हैं, जान चुके हैं और हम देख चुके हैं, कंपनी की विजिट भी हम कर चुके हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली। लेकिन एक आम नागरिक जब कोई प्रोग्राम देखता है तो उसके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद दुकानदार जब ये कह देता है कि मटकी बहुत अच्छी है, बावजूद उसके भी जो कस्टमर होता है वो पूरा चेक करता है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है जहां से पानी रिस जाए। तो इस तरह के कई प्रश्न लोगों के दिमाग में उठते हैं और उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई तरह के ऐसे हमारे मन में सवालात हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे, जो जनता के प्रश्न हैं, और हम जनता के जो है प्रतिनिधि बनकर आपसे अभी वो प्रश्न पूछने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न तो सर, जो बहुत इन दिनों नाम चल रहा है, थोड़ा सा मैं जानकारी इसके बारे में करना चाहूंगा। सर, ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, ये जिसे हम पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी कहते हैं, ये और साथ में DMIT, ये टीम 360 कंबाइंड प्रोजेक्ट लेके चलती है। जबकि हमने बहुत जगहों पे देखा है इसको इंडिविजुअल भी कराया जाता है, कोई DMIT इंडिविजुअल कर लेता है, कोई मिड ब्रेन इंडिविजुअल कर लेता है। तो सही दिशा क्या है, किस तरह से हम इसको सही माने कि ये साथ में होना चाहिए या अलग? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है। जरूर ये जनता का प्रश्न हो सकता है। तो अगर मैं आप इस क्वेश्चन पे आंसर पे अगर प्रकाश डालूं तो किसी भी चीज़ का जवाब तब अपन अच्छा दे सकते हैं जब उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया हो। तो हमें 9 साल का हमारा अनुभव है कि हम चाहते तो 9 साल के अंदर इस कंसेप्ट को अलग इंडिविजुअल DMIT को भी कर सकते थे और मिड ब्रेन जिसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं उसे भी अलग किया जा सकता था। लेकिन हमने हमारे अनुभव से सीखा कि DMIT टेस्ट तो बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के लिए है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। लेकिन व्हाट अबाउट वीकनेसेस को हम लोग कैसे ओवरकम करें, उसके लिए हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन जिसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन बायोलॉजिकली बोला जाता है नेम, वो प्रोग्राम हम कराते हैं ताकि DMIT रिपोर्ट में दी गई वीकनेसेस को हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें इन वर्कशॉप के जरिए। अदरवाइज ये वो बात होगी कि एक डॉक्टर भी दवा दे रहा है और बिना उसने ब्लड टेस्ट किया या जो भी कोई टेस्ट बिना टेस्ट करे अगर दवा दे रहा है तो फिर वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। या फिर एक चीज और भी देखने में आती है कि हमने टेस्ट तो कर दिया और वो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में तो पेरेंट्स भी शायद कुछ हद तक जानता ही है, लेकिन वो हमारे पास आता है अपने बच्चे की वीकनेसेस को दूर करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं? जैसे डॉक्टर तो हमारी बीमारी को दूर करने के लिए दवा दे रहा है, तो हमें उस वीकनेस को दूर करने के लिए भी कोई कोर्स कराना चाहिए। तो इन दोनों का मिला जोड़ा रूप है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। यहाँ पे टीम 360 DMIT के साथ पीनियल ग्लैंड का कोर्स दे रही है कंबाइंड प्रोजेक्ट। तो क्या सर,
केवल ये 2 ही कोर्स हैं या कोई और कोर्स भी है? क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि केवल एक मेडिसिन से रिजल्ट आ जाता हो, या कई बार डॉक्टर्स उसके अपर लेवल की भी देते हैं। कई बार हम जब जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो वर्कआउट के दौरान अपने लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो उस हिसाब से उनके सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या अदर कोर्सेज भी है या सिर्फ DMIT मिड ब्रेन तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोर्सेज की अगर बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी में कोर्स डिवाइड किए हुए हैं कंपनी ने, जिसमें अभी जिस कोर्स के बारे में हमने चर्चा करी DMIT और मिड ब्रेन, ये एक बेसिक कोर्स है। इनको हम लोग स्कूल्स में कराते हैं तो ये बेसिक कोर्स होता है। लेकिन जिस बच्चे ने संडे क्लासेज जो कराई जाती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन में, टोटल 12 संडे की क्लास होती है। 12 संडे का मतलब हो गया 3 महीना। 3 महीने का बेसिक कोर्स करने के बाद एडवांस कोर्स कराए जाते हैं, जिनमें पहला कोर्स होता है ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी और क्वांटम स्पीड रीडिंग, डायनामिक मेमोरी, ब्रेन इंजीनियरिंग, ऐसे सबके अलग अलग है। तो पहले बेसिक कोर्स होता है, फिर एडवांस कोर्स होता है। ऐसे हर कोर्स का अलग फीस स्ट्रक्चर है, अलग बेनिफिट है, अलग ड्यूरेशन है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई पहले DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज लाइक 8th स्टैंडर्ड पास करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं, और 10th के बाद में 10th के बाद 11th 12th आता है। तो ये सीक्वेंस है सर। कोई व्यक्ति ऐसा भी चाह सकता है क्या, जो आपने बताया अभी इतने सारे कोर्सेज में DMIT ना कराए, डायरेक्ट कह दे मैं तो फीस देना चाहता हूँ, मुझे QSR कराना है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल, अक्सर हम सुनते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस में कमेंट भी हम लोग सुनने में आता है। देखिए, करने को तो आप डायरेक्ट QSR कर सकते हो, हमारा अनुभव है करने को आप कर सकते हो, 2 दिन रिजल्ट आएगा और फिर गायब हो जाएगा। ये एकदम वैसी बात होगी कि मकान बिना नींव के खड़ा है, तो पहले नींव हमारे को मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें DMIT, मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफिक यहाँ तक स्टेज करानी पड़ेगी, तो ही हम उस बच्चे को QSR करा सकते हैं, ताकि उसके लाइफ लॉन्ग रिजल्ट रहे। अदरवाइज डायरेक्ट कराओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने को 2 दिन आ गया फिर चला गया, फिर पेरेंट जो है हैप्पी नहीं होते, उन्हें भी लगता है हमारा पैसा वेस्ट हो गया। तो पहले नींव मजबूत की जाए, उसके लिए 4 स्टेप करानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि भैया बगैर नींव का मकान ज्यादा दिन नहीं टिकता है, तो DMIT और मिड ब्रेन एक्टिवेशन नींव है। तो सर एक छोटा सा प्रश्न और है, मैं समझ सकता हूं कि आपको लग रहा होगा कि क्या ये इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, पर ये जनता का प्रश्न है सर। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा आपकी जानकारी में आता है कि लोग ये कह दें कि रिजल्ट नहीं आया तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन हम तो करा दें, फीस तो हम दे दें, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा मन में कभी, या DMIT जो आप कर रहे हो वो सही है क्या 100% कि हम लोग उसे मान ले कि हमारा बच्चा जो है, हम जो उसको प्लान कर रहे हैं आज की डेट में, जो स्ट्रेंथ वीकनेस हम प्लान कर रहे हैं कि भैया ये वीकनेस दूर की जाए, तो आपने तो निकाल कर बता दिया, इन द सेंस जो रिपोर्ट में है, आपने नहीं निकाला है, रिपोर्ट में है, तो वो वीकनेस और स्ट्रेंथ की ऑथेंटिसिटी और ये जो पीनियल ग्लैंड इसका रिजल्ट आता है क्या, और कितने प्रतिशत सही है ये बात? देखिए, आपने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि रिपोर्ट जो DMIT है इसमें जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, रिपोर्ट जो बता रही है वो ऑथेंटिक है क्या बच्चे के लिए? दूसरा, इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो वर्कशॉप कराएंगे इससे बच्चे का रिजल्ट आएगा क्या? तो रिजल्ट मतलब क्या, तो रिजल्ट भी किस तरीके का है, वो दोनों ही क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। देखिए, DMIT तो क्या है, साइंटिफिक टेस्ट है और बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और हम लोग 9-10 साल से करा रहे हैं इसको, और बहुत सारे स्कूल के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया है। इवन मैं कहूँ तो इस प्रोग्राम को DMIT को MBBS सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे भी फिंगरप्रिंट से ब्रेन का क्या कनेक्शन है वहाँ पे पढ़ाया जाता है। अब चूंकि एकमात्र ऐसी डिग्री है MBBS, या और भी डिग्री होंगी, लेकिन MBBS तो एटलीस्ट है कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है। जो यहाँ पैरासीटामोल चल रही है, सर दर्द की दवा, वो इंडिया से बाहर दी जा रही है। तो जो डॉक्टर्स को MBBS में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट से ब्रेन का कनेक्शन पढ़ाया जा रहा है, तो ये डाउट इन इट गोज विदाउट सेइंग कि ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेड है गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि MBBS डिग्री तो एक बहुत रेपुटेड डिग्री है, तो अपने आप ही एक्सेप्टेड है। साथ में क्या है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी टेस्ट है, ये स्पोर्ट्स में भी यूज किया जाता है, हर जगह किया जाता है। इवन अगर ये सबको ना भी माना जाए, तो अगर आप हमारा अनुभव भी देखें तो एक बहुत अच्छी चीज है जो देखने में आती है कि जब हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं तो पेरेंट यही बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ये आपको कैसे पता लग गया, ये बात तो वाकई मेरे बच्चे के साथ घटित होती है, ये तो पूरी रिपोर्ट इससे मैच हो रही है, और बहुत हैप्पी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, इवन जो चीफ इंजीनियर है, इंजीनियर है, विंग कमांडर है, ब्रिगेडियर है, मेजर है, जो IAS ऑफिसर्स है, IPS है, बहुत सारे लोगों ने DMIT कराई, उनकी पूरी पर्सनैलिटी मैच होती है और वो दे आर वेरी मच हैप्पी। सेकेंड चीज जो आप पूछ रहे हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है वो रिजल्ट देता है कि नहीं, देखिए जो भी बच्चे की उम्र 5 से 15 साल है
उन बच्चों में रिजल्ट 100% आएगा। फर्क इतना ही रहेगा, किसी बच्चे का 3 दिन में रिजल्ट आ रहा है, किसी का 5 दिन में आ रहा है, और अपन तो वैसे भी 12 दिन की क्लास कराते हैं तो सभी का रिजल्ट आता है। ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट ये रहता है कि बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी हो जाती है, स्टेज पे आके बोलने का करेज आ जाता है, लैंग्वेज सुधर जाती है, 2 घंटे में क्वेश्चन का आंसर याद करने वाला वो आधे घंटे में करने लगते हैं, लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट बच्चों में 100% देखने को मिलते हैं। सर आपने इतना सारा बहुत अच्छे से, मैं वो चीज़ पूछना चाह रहा था, उससे पहले आपने बता दिया कि गवर्नमेंट क्या भाई लोगों का प्रश्न है सर ये कि भाई कोई गवर्नमेंट किसी तरह से इसको कैसे सपोर्ट करती है, तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जानकारी के लिए हम लोगों ने नेट पे भी रिसर्च किया है, और रशियन गवर्नमेंट 70s में, मैं थोड़ा सा एक बात आपको और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो मोदी जी ने भी जो है, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उन्होंने भी इस DMIT के ऊपर बहुत अच्छे से जो है बताया है कि इस रिपोर्ट में या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर तैयार हो जिससे कि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे प्रकाश डाला जा सके। तो जन्मजात जो बच्चा प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, भले ही वो पेंटर अच्छे बनने की लेकर क्वालिटी पैदा हुआ है, तो उसे उसी फील्ड में डाला जाए, अननेसेसरी उसे डॉक्टर की लाइन में ना डाला जाए। जो खूबी बच्चा लेकर पैदा हुआ है, यानी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनका भी इशारा इस तरफ है कि जन्मजात जो बच्चा प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और साथ में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर जो रहे हैं प्रिय रंजन त्रिवेदी जी, उन्होंने 10 मिनट तक DMIT के ऊपर बहुत अच्छा बोला है। उनके साथ में अमेरिका की एक सांसद भी बैठी है जो भी इसके ऊपर बहुत अच्छा बोल रही है। तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक चीज़ है सर। बहुत बढ़िया सर ने जो है बात बताई। देखिए नरेंद्र मोदी साहब, उनका विज़न तो वैसे भी बहुत बड़ा है, विश्व को पूरा विश्व उनकी तारीफ कर रहा है, और उन्होंने कोई बात कही है तो उस बात में ज़रूर दम है। बगैर कुछ सोचे समझे वो ये बात इस तरह से कोई भी एक्सपीरियंस जो है, अनुभव वो शेयर नहीं करते। उन्होंने किया है तो ज़रूर चीज़ दमदार है। रशियन गवर्नमेंट का भी हमने अनुभव देखा है इसमें, 76 के दौरान उन्होंने ओलंपिक में यूज़ किया। और जैसा कि आप बता रहे हैं MBBS में, तो मेरे हिसाब से MBBS में जो थ्योरीज जो DMIT के बारे में बात की जाती है, डॉक्टर हारेल्ड कमिंस के बारे में जो है, हारेल्ड कमिंस जिन्होंने फिंगरप्रिंट और ब्रेन के बीच में जो कोरिलेशन है, कनेक्शन है, उसको बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया, जिसके कारण बहुत से डॉक्टर से हमने सुना है और MBBS स्टूडेंट से सुना है कि उन पर्सन के नाम पे बुक चलती है MBBS के अंदर, जिस बुक का नाम है कमिंस मेथोडोलॉजी, जिसमें DMIT मतलब फिंगरप्रिंट से ब्रेन का क्या कनेक्शन है ये बताया भी जाता है। अगर ऑथेंटिसिटी के ऊपर और बात की जाए तो हम ये भी देख सकते हैं कि जिन्होंने इस थ्योरी को बहुत अच्छे से बताया, एक्सप्लेन करके, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने इंडिया के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया। तब 2011 के आसपास से लाइमलाइट में आया कंसेप्ट। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी व्यक्ति IPS का, पुलिस का एग्जाम देता है, वो एक बुक जरूर पढ़ते हैं जिस बुक का नाम है क्रिमिनोलॉजी। तो ये जो बुक है जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों के फिंगरप्रिंट कैसे, उन्हें कैसे पकड़ा जा सकता है, उस थ्योरी को देने वाले भी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर है, जिन्होंने DMIT में बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ में जो फोरेंसिक साइड का एग्जाम देते हैं, जैसे अगर हमने देखा हो टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं अपराधी कौन या क्राइम पेट्रोल, उसमें अपराधी चाकू मारता है, चाकू वहीं रह जाता है, फिर पुलिस आती है, उससे रुमाल से उठाती है, फिर उसे भेजा जाता है फोरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के लिए कि अपराधी से मैच हो रहा है कि नहीं। सेम वो जो फोरेंसिक साइड का एग्जाम देते हैं, वो भी एक बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है, फोरेंसिक साइड के जो बुक वो पढ़ने वाले फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम से बुक है, वो भी वो पढ़ी जाती है। वो भी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की लिखी हुई है, इवन 30 से ज़्यादा भाषाओं में पब्लिश हुई है। अमेरिका की हाईएस्ट सेलिंग बुक है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, वो भी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की लिखी हुई है, जिसमें फिंगरप्रिंट से आप मल्टीपल इंटेलिजेंस को कैसे पता लगा सकते हो, जो इस रिपोर्ट में आता है DMIT में। एक चीज़ मैं आपको और जानकारी दूंगा, पूरे विश्व की, पूरे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप MA करेंगे साइकोलॉजी में, तो वहाँ पे आप 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम से बुक देखेंगे, वो भी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर की लिखी हुई है। वहाँ पे भी बच्चों को ब्रेन और फिंगरप्रिंट से जो है उस थ्योरी के बारे में वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताया जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और सारी चीज़ आपने एकदम परफेक्ट बताई और एकदम ऑथेंटिक है, सारी चीज़ मान ली हमने, आपके 100% बात मान ली। लेकिन सर जो आपने इसके साथ में जो दूसरा कोर्स है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, इस प्रोग्राम के बारे में हम जरूर जानना चाहते हैं कि इसका बायोलॉजिकल ग्राउंड क्या है। जो बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, क्या वही एक रिजल्ट है या रिजल्ट कुछ और है, और ब्लाइंड फोल्ड एक सिम्टम है, किस तरह से, थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, जैसा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन वर्कशॉप है, इसका साइंटिफिक अगर देखा जाए बायोलॉजिकली जो ग्राउंड अगर हम लोग देखें
तो हर बच्चे का या इंसान का पीनियल ग्लैंड होता है, उसमें एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन जनरली हर बच्चे के अंदर 120 माइक्रो/ml होता है। लेकिन अगर आज की जनरेशन को अगर आप देखेंगे तो टीवी देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस में टीवी देखते हैं, या मोबाइल पे गेम खेलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, जिसके दुष्परिणाम ये रहते हैं कि बच्चों का जो हार्मोन का लेवल है 120 माइक्रो/ml वो धीरे धीरे घटने लगता है। उसके घटने के कारण बच्चों में एकाग्रता की कमी हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, 1 घंटे पहले क्या पढ़ा वही भूल गए, एग्जाम में जब जरूरत है तब उसे याद नहीं आ रहा, चेहरा उनका डल मिलेगा आपको। ये सब प्रॉब्लम उन बच्चों को देखने को मिलती है। वहीं पे एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये कोर्स होता है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की। इस क्लास को जब हम कराते हैं तो एक्सरसाइज के जरिए बच्चों का पीनियल ग्लैंड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो हार्मोन निकल रहा है 120 माइक्रो/ml उसे हम लोग, जो बच्चों के अंदर वीकनेसेस आ गई है, कम हो गया है जो हार्मोन, उसको 120 पे लाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते बच्चों के अंदर जो है ये लेवल मेंटेन होता है और उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी आती है। और एक अलग ये बेनिफिट बच्चों के अंदर देखने को मिलता है कि अगर आप बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड भी कर दें तब भी वो सभी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो वो सिर्फ इतना सा है कि जब बच्चों को 12 दिन की क्लास कराई गई तो कराने के बाद उन बच्चों का रिजल्ट क्या रहा, क्या उनके ब्रेन बैलेंस हो गए या नहीं, उनकी याददाश्त बढ़ी या नहीं, उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव हुआ या नहीं, उनका राइट ब्रेन जो है वो एक्टिव हुआ या नहीं, तो उसको कैसे पता लगाया जो है। तो ऐसे 80 तरह के पैरामीटर्स हैं, उनमें 80 तरह के तरीके से हम परख सकते हैं। उनमें से एक तरीका यह है ब्लाइंड फोल्ड करिए, आंखों के सेंस को आपने रोक दिया तो बच्चे दूसरे सेंस से पता लगाने लगते हैं। तो जैसे आप रेड कलर उसको देंगे तो बच्चा बता देगा सिर्फ स्मेल करके, क्योंकि उसका नाक का सेंस तेज हो गया, आपने आंखों का रोका, स्पर्श का उसका तेज हो गया, तो बच्चे बताने लगते हैं कि उसके हाथ में एप्पल है या उसके हाथ में रेड कलर है तो उसे एप्पल की अनुभूति होती है, या उसे रेड कलर है तो रेड कलर का लाइट दिखता है। इस तरीके से बच्चे कर पाते हैं, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। जैसा एक चीज़ आपने और पूछी जो मैं आपको एड ऑन करना चाहूँगा कि इसका कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तब हो जब हम लोग अनजाने में कोई तरह की दवा दे दें, कोई इंजेक्शन दे दें, ऐसा हम लोग करते नहीं है। इस वर्कशॉप में केवल एक्सरसाइज कराई जाती है, तो एक्सरसाइज से कभी किसी को कोई नुकसान होता नहीं। यानी कि ये बात एकदम क्लियर है यहाँ पे कि मेडिटेटिव म्यूजिक, एक्सरसाइजेज जिनके कारण इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जैसा कि आप और हम आपसे जरूर हम शेयर भी करना चाहेंगे, क्योंकि सर हम जब ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने सारे रिसर्च और किए तो हमारी जानकारी में आया कि काफ़ी जो आध्यात्मिक संत हैं वो भी इस लाइन के अंदर जो है जुड़े हुए हैं, और वो भी इस प्रोग्राम को बच्चों को और जो है मेच्योर लोगों को कराने में लगे हुए हैं। तो शायद आप हमारे को वीडियो में जानकारी में आया ऐसा भी हो रहा है शायद। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बहुत से संत महात्मा जो कि बहुत अच्छे पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, और वो लोग भी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, और इवन यूट्यूब पर वीडियोस भी डले हुए हैं, और वो प्रेरित करते हैं बच्चों को और जनरेशन को कि इस प्रोग्राम को किया जाना चाहिए। तो श्री श्री रविशंकर जी हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करा रहे हैं, बच्चे करते हैं, और साथ में जो है सब लोग जानते हैं योग गुरु जो है बाबा रामदेव जी। अब उनका अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो वो इवन खुद बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके और बच्चों का डेमो दिखा रहे हैं। तो ये सब लोग संत महात्मा जो है ये लोग भी इस कंसेप्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कंसेप्ट को पूरे देश में कराया जा सके, ताकि इस कंसेप्ट का फायदा एक एक बच्चे तक पहुंच सके। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में आपको भी राज्यपाल महोदय से इस कार्य के लिए जो ये पुनीत कार्य हम लोग कर रहे हैं इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है, और शायद इस कंसेप्ट को मेरी जहाँ तक जानकारी में राष्ट्रपति महोदय से भी इस कंसेप्ट को जो है बड़ा सम्मान मिला है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इस पुनीत कार्य को करने और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देने के कारण हमें राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी ने भी जो है बहुत सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी कि इस कंसेप्ट को हम पूरे देश में फैला सकें। इवन मोदी जी ने और देश के राष्ट्रपति महोदय ने, इन्होंने भी इस प्रोग्राम को बहुत सराहा है। साथ साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है बराक ओबामा जी, उन्होंने भी अमेरिका के अंदर एक सोसाइटी का गठन कर रखा है, वहाँ सोसाइटी बना रखी है जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर रिसर्च में लगी हुई है कि इससे आने वाले जो चमत्कारिक परिणाम है और जो बच्चों को सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके ऊपर पूरी तरह से जो है रिसर्च किया जा रहा है उनके देखरेख में। तो ये प्रोग्राम बहुत तेजी से जो है फैल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो है अपना कीमती समय जो हमारे प्रश्नों की जो दुनिया में हम आपको लेकर आए और उसके लिए इतना समय दिया है। थोड़ा सा आपका समय हम और चाहते हैं, और ये प्रश्न जरूर हम पूछना चाहते हैं कि भाई इतना गजब का सोशल कंट्रीब्यूशन टीम 360 कर रही है, लेकिन आज अर्थ हो गया बगैर पैसे कमाए तो काम चलता नहीं है। तो क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी टीम 360 के द्वारा दी जा रही है जिसके अंदर
लोगों को आर्थिक लाभ हो और लोग सोशल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आर्थिक लाभ भी कमा सके। तो टीम 360 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो अंजलि जी है उनसे हमने जानकारी प्राप्त करी कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मिलता है। तो ये जो साल के 72 लाख रुपए वाला आंकड़ा है, एक तो ये आंकड़ा कहां से आया साल के 72 लाख, क्योंकि हमने तो सुना नहीं भाई कि लाख रुपए लगा दें, 1,18,000 लगा के 72 लाख कमा लो। तो क्या केवल 72 लाख ही आते हैं साल के, या कम ज्यादा भी हो सकते हैं, या कितने सोर्सेज है जिनसे इनकम हो सकती है? बिल्कुल सर, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कंसेप्ट इतना यूनिक है कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके मन में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या हम इसका सेंटर ले लें। तो हमारे यहाँ कंपनी के अंदर ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कंसेप्ट को सीखना चाहता है और इसको देश में फैलाना चाहता है, चाहे वो अपने राज्य में, अपने ज़िले में या पूरे देश में फैलाना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर ऑथोराइजेशन सेंटर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है 2 दिन की। जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी गई है कि इस ऑथोराइजेशन सेंटर की जो ट्रेनिंग होती है उसकी फ़ीस होती है 1 लाख रुपए और 18% GST लगता है, तो टोटल 1,18,000। 1,18,000 में आप पूरी तरह से इस योग्य हो जाते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद में कि आप पूरे देश के अंदर किसी भी बच्चे को इस प्रोग्राम से लाभान्वित कर सकते हो और 4 पैसे की अर्निंग कर सकते हो। लेकिन वो 4 पैसे कितने हो सकते हैं अगर हम देखें, और जैसा कि आपने पूछा कितने सोर्स है पैसे कमाने के, तो इस बिजनेस के अंदर अगर इस बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए तो 5 तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका है आप इस कंसेप्ट को स्कूल्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है ही स्कूल के बच्चों का कंसेप्ट है। बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। तो ये प्रोग्राम स्कूल में किया जा सकता है, कोचिंग सेंटर पे कर सकते हो, ओपन सेमिनार करके किया जा सकता है, खुद का सेंटर ओपन करके कर सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग से बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट करके भी किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं एक एक का, जैसे मैं स्कूल के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसे हमारा 9 साल का अनुभव है, हमने भी बहुत सारे स्कूल्स करी है, लगभग 250 से 300 स्कूल हम लोगों ने भी करी है, सब में वर्कशॉप भी हुए हैं। तो हमारा अनुभव ये रहा है कि सर एक स्कूल में अगर 1000 बच्चे हैं आपके सामने और अगर आप इस प्रोग्राम का सेमिनार करते हैं, बच्चों से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि 10% बच्चे, वैसे ज़्यादा ही होते हैं लेकिन मैं एक फिगर ले रहा हूँ कि 10% बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1000 का 10% होता है 100 बच्चे। और अगर आप फीस लेते हैं 3000, जो कि अपने पेइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्षेत्र की, उस एरिया में। जैसे अगर फीस आपको मैं कंपनी हमारी बताना चाहूँ, जैसे जयपुर राजस्थान में हम 5,500 लेते हैं स्कूल के अंदर, या दिल्ली मुंबई गुड़गांव में किया जाए तो हम लोग 7,500 लेते हैं, छोटी जगह है तो 3,500। वो एरिया पर जो है वो डिफर करता है क्या फीस है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए एक स्कूल के अंदर आपके पास में 100 बच्चे हैं और आपने अगर 3,000 रुपये भी फीस ली एक बच्चे से, तो एक स्कूल में आपको 3 लाख की अर्निंग होती है। अगर ये चीज अगर कोचिंग सेंटर पे देखा जाए तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर देश में हैं जो बच्चों को 1st क्लास से 12th क्लास तक की कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वहां पे भी उन बच्चों को ये कंसेप्ट से रूबरू कराया जाए और वहां सिखाया जाए, तो वहां पे भी अगर आप 100 बच्चे देखें जो कि इजीली एनरोल हो सकते हैं, और 3,000 फीस भी अगर आप वहां ले रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर में भी 100 बच्चों के 3,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए हो रहे हैं। स्कूल में भी आप 3 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर में भी 3 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, 3 और 3 हो गए 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए एक महीने में आप कुछ मत करिए, केवल एक महीने में एक स्कूल तो की जा सकती है, 30 दिन में एक कोचिंग सेंटर किया जा सकता है, तो एक महीने में 6 लाख की अर्निंग हो रही है। अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन देखें तो एक महीने में 6 लाख, 12 महीने के अंदर हो गए 72 लाख। तो यह आंकड़ा आया 72 लाख यहाँ से, जब करने के लिए केवल एक स्कूल है। लेकिन अगर आपको लगता है मैं स्कूल नहीं करना चाहता, मैं कोचिंग सेंटर नहीं करना चाहता, तो फिर आप खुद का सेंटर ओपन करके करिए। खुद का सेंटर ओपन करिए, करने के बाद में इसको पब्लिसिटी करनी होगी, जिसका ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, तो उस जरिए भी आप कर सकते हैं। तब भी आपके पास में 60, 70, 100 बच्चे रहेंगे ही रहेंगे, तब भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आप फिर ओपन सेमिनार करके कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि सेमिनार किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, और वो की वो चीज़ होगी जैसा स्कूल में सेमिनार हो रहा है, बस थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो जाएगा। आप आम जनता के लिए सेमिनार कर रहे हैं, एक स्कूल में उनके लिए किया जा रहा है, बच्चों के लिए। तो ओपन सेमिनार करेंगे तब भी आपके पास में वहाँ से जो है इंक्वायरीज आएंगे, एडमिशन होंगे, फिर आपकी अर्निंग होनी है। या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है जोर पकड़ा जिसने, और चूंकि कंपनी तो शुरुआत से ही डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रही थी, तो ये भी हम लोग यहाँ सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निक। उसमें से मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, 2 एग्जांपल दूंगा इवन। तो फेसबुक के ऊपर
या यूट्यूब के ऊपर जो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, मेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट करना, ये सब किया जा सकता है। उसमें से एक प्लेटफॉर्म का मैं एग्जांपल अगर देना चाहूँ, फेसबुक का। फेसबुक पे जब हम ऐड चलाते हैं तो ऐड चलाने से हमारे को ये आइडिया लग जाता है कि हमारी कौन सी ऑडियंस है, किस क्षेत्र में कितने लोग हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं अगर लूँ, मान लीजिए सर कोई जैसे आप कोई भी इंडिया की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए, कोई भी, जयपुर, जैसे जयपुर है, जयपुर में मान लीजिए पॉपुलेशन है 50 लाख की। अब 50 लाख की पॉपुलेशन और हमने फेसबुक पे ऐड चलाया, तो आप क्या मानते हैं कि 50 लाख लोगों में से कितने लोग हैं जो फेसबुक यूजर होंगे? ऑलमोस्ट आजकल तो सारे ही हैं, आधा कर देते हैं। अगर मान लीजिए 50 लाख में से 30 लाख लोग भी हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, वो 30 लाख लोगों में सब शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर तरह की कैटेगरी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेसबुक पे सिर्फ आईडी बना के छोड़ दी, वो एक्टिव नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जब हम ऐड चलाते हैं पर्टिकुलर किसी टारगेट ऑडियंस के लिए, तो हमें आइडिया लग जाता है उस 30 लाख में से कितने लोग हैं जो हमारे काम के हैं। तो अगर हम लोग देखें कि हमारा जो एज ग्रुप है प्रोग्राम के, वो तो 5 से 15 साल के बच्चे हैं, तो 15 साल तक के बच्चों के पेरेंट कौन है, अगर उन्हें सेलेक्ट किया जाए तो 30 लाख में से मान लीजिए 10 लाख ही लगे। 10 लाख लोग ही ऐसे हैं जहां जिनके बच्चे 5 से 15 साल के ही हैं। तो आप एक बहुत जबरदस्त अंदाजा देखेंगे एक प्रैक्टिकल चीज, कि जहां आप 30 लाख लोगों पर ऐड चलाने का खर्चा करने वाले थे, वो फटाक से 10 पे आ गया। तो 10 लाख ऑडियंस के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, तो 20 लाख जो एक्स्ट्रा खर्चा लगना था वो भी आपका बच गया। तो आप 10 लाख लोगों के ऊपर और टारगेट और ज्यादा इसे प्रिसाइज करेंगे और ज्यादा देखेंगे, तो आप ये देखने में आएगा आपको कि आप 10 लाख ऑडियंस के ऊपर जब जा रहे हो, तो आपको क्या देखना है कि आप स्कूल पे ऐड चलाना चाहते हो, या कोचिंग सेंटर पे चलाना चाहते हो, या आप डॉक्टर्स पे चलाना चाहते हो, इंजीनियर्स पे चलाना चाहते हो। फेसबुक की ट्रेनिंग देते हैं जब सिखाया जाता है, तो उसके अंदर बहुत तेजी से आपके पास में ग्रोथ आती है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा आपको, एक फेसबुक पिक्सल नाम का एक ऑप्शन होता है जिसका यूज कर सकते हैं। और जितने वीडियो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी, सर आपने भी अनुभव किया होगा कि हम कोई ऐड अगर एक बार देख लेते हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे बार बार दिखाई देता है। एक बार अगर आपने ऐड को गलती से क्लिक कर लिया तो वो आपके इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, गूगल पे जा रहे हो, जहां भी नेट का यूज कर रहे हो दिख रहा है। एक्चुअल में वो ऐड आपकी जो है इंटरनेट की आपकी कुकीज में जाके जुड़ जाता है, तो वो आपको बार बार दिखने को मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि वो ऐड आप बार बार दिखाना चाहते हो 15 दिन तक। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए आप किसी स्कूल के अंदर आपको ऐड चलाना है और आप किसी स्कूल को टारगेट कर रहे हो, तो एक फेसबुक के ऊपर ऑप्शन होता है, आपने कोई भी स्कूल XYZ का नाम लिखा, लिखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस स्कूल में कितने पेरेंट्स हैं जो फेसबुक के ऊपर हैं। जब आप ऐड चलाते हैं तो ऐड चलाने के बाद में इसकी ब्यूटी ये नहीं है कि आपको ये पता लग गया कि इसमें 1000 बच्चों के पेरेंट फेसबुक पे। इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप ऐड चलाते हो तो उनमें से किसी भी पेरेंट ने अगर एक बार क्लिक कर दिया तो वो ऐड 15 दिन तक उनके पास चलता रहेगा बार बार। तो इससे रीमार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, बार बार हैमरिंग होती है। तो ऐसा कौन पेरेंट है जिसका 15 दिन में भी उस बच्चे को कोर्स कराने के लिए दिल नहीं पिघलेगा? अगर वो फिर भी दिल नहीं पिघलता है तो फिर वो वास्तविक कस्टमर नहीं है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि जितना भी डेटा, जो भी लोग आपके ऐड पर आए, उनका डेटा गूगल शीट में स्टोर होता रहता है। तो जब आप बाद में भविष्य में ओपन सेमिनार के लिए कैंपेन चलाएंगे तो वो सारा ऑडियंस आपके काम आएगा। ये वो ऑडियंस है जिन्होंने आपके ऐड में कहीं ना कहीं रुचि दिखाई थी, पर किसी कारण से वो आपके पास आ नहीं सके, लेकिन वो बाद में काम आएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं, आपका मन है कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी अपना रुख ना करूं, और आपका मन है कि मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन करूं और वहां से बिजनेस करूं, और फेसबुक का कितना शानदार तरीका विनीत सर ने बताया कि अपना इंस्टीट्यूट ओपन करें और फेसबुक का माध्यम अपना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का माध्यम अपना सकते हैं। और कहां 50 लाख की आबादी बताई, जस्ट आधा, ऑलमोस्ट 30 लाख बताया, फिर उसको कट करके कह दिया 10 लाख। मैं कहता हूं फ्रेंड्स और कट कर दो। विनीत सर ने जो मेथड बताया वो सारे अप्लाई कर दो, एक स्कूल की सारी स्कूल्स, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब अप्लाई कर दो। 15 दिन तक लगातार जब हैमरिंग हो रही है तो 1000 लोग तो 10 लाख में से हैं जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं, और 1000 लोग भी आपसे 3000 रुपए फीस देके कोर्स करते हैं तो भी साल का 30 लाख रुपया बनता है। मतलब आपको किसी भी हाल में इनकम तो पक्की है अगर आपने इन सारे सोर्सेज को बताया। और मैं कहता हूं जब एक मॉल खोला जाता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि नहीं हम सिर्फ जो है भुजिया बेचेंगे या हम सिर्फ बिस्किट ही बेचेंगे। वो कपड़ों को भी रखते हैं, वो स्पोर्ट्स के आइटम भी रखते
रखते हैं वो सारे रखते हैं। इनकम के उनके बहुत सोर्सेज हैं, तो बिल्कुल सही है। एक स्कूल हो सकती है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। और मजेदार बात है कि डिजिटल मार्केटिंग के सारे मेथड अपनाए जा सकते हैं, और वो सब कुछ जैसा विनीत सर बता रहे हैं यहाँ पे हमारे को सीखने मिलने वाला है। लेकिन सर प्रश्न अभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारा एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है, और वो ये कि सर इतना सब कुछ हो रहा है तो केवल टीम 360 है, ऐसा हो सकता है? या इसमें भी किंतु परंतु है कि भाई टीम 360 के अलावा भी कोई है जो इस कार्य को इंडिया के अंदर कर रहा है, और वो कर रहा है तो हम उसे एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं, कंपटीटर्स। तो क्या कोई कंपटीटर मार्केट में है, और है तो हम उनसे कैसे बेटर हैं कि हम वो सारी जो है सुविधाएं जनता को जो देना चाह रहे हैं वो आम अदर कोई कंपटीटर नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा कुछ है तो उस पर जरूर प्रकाश डालें ताकि लोगों को पूरी चीज क्लियर पता चले। मैं आपका 5 पॉइंट के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और जितने व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो भी इसको गौरपूर्वक सुने, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट चीज ये है कि स्कूल में ये प्रोग्राम करने वाले केवल मात्र टीम 360 है। दूसरा, इस प्रोग्राम को करने के बाद जो बच्चों में प्रतिभा आती है उसको टीवी पे हाईलाइट करने वाले या टीवी चैनल पर जाने वाले केवल मात्र टीम 360 वाले हैं। इसके अलावा जो है एक और जो प्रतिष्ठित जो राज्यपाल महोदय या बड़े बड़े जो भी डिग्निटी है उनसे भी सम्मान प्राप्त करने वाले इस कंसेप्ट को लेके केवल टीम 360 वाले हैं। उसके अलावा सर जो है इस प्रोग्राम को आफ्टर सेल सर्विस की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ से सीखने के बाद जो अपने एरिया में जाते हैं तो हमारे यहाँ से आफ्टर सेल सर्विस जो है वो केवल मात्र प्रोवाइड की जाती है। और एक महत्वपूर्ण चीज आप YouTube चैनल पे देखेंगे तो 1321 एग्जैक्ट आंकड़ा है, 1321 वीडियो आपको हमारे देखने को मिलेंगे, और पूरे YouTube पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस कंसेप्ट से हम 2.5 लाख से 3 लाख तक बच्चों को अभी तक अवेयर कर चुके हैं। इस कंसेप्ट से लगभग 300 स्कूलें हमारे द्वारा ही की गई है पूरे 26 राज्यों में और इंडिया से बाहर के देशों में भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आपने अपना इतना जो है कीमती समय हमारे को दिया। और इसी के साथ जो है मैं जो है अपने प्रश्नों पे जो है पूर्ण विराम लगाता हूं, और आपसे जो है बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे हम जो है इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।